साथ निकालने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 18 से 27 वचन, 18 to 27। हम प्रभु की दासी के साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर की दया। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि जिस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस वचन को अभी हमने पढ़ा है, ये कोई आम वचन नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। यदि हम पहले देखें तो ये वाला वचन प्रिंटेड नहीं था। जिस समय पे ये वचन नोट डाउन हुआ, ये सिर्फ एक भविष्यवक्ता को दिया गया, उसने परमेश्वर की बातों को अपने लोगों को बताया। यदि आप इस किताब को पढ़ें तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर का क्रोध लोगों पर भड़का, लोगों के पाप के कारण। फिर अब आगे हम देखते हैं दूसरा अध्याय उसका 12 से 17 वचन। इन वचनों के अंदर हम एक खास बात देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने इनको एक रास्ता दिखाया। रास्ता क्या दिखाया? पश्चाताप करने का आह्वान। यानी लोगों को कहा कि तुम पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर की ओर ध्यान दो। आगे लिखा है 13वें वचन में हम देखते हैं, वहां पे जरा ध्यान से सुनिए, अपनी अपनी बाइबलों में देखिए कि अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर ध्यान से देखिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, परमेश्वर आप पे दया करे, तो दिखावे के लिए परमेश्वर के आगे मत झुको, अपने मन को परमेश्वर के आगे झुकाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख होकर पछताने हारा है। हालेलुया। इस बात को समझिए। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय में 4 स्टेप हैं। हर एक विश्वासी के लगभग यही स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपने पापों से फिरना, 12 से लेके
17 में वचन तक ऐसा होता है। फिर क्या होता है 18 से 27 परमेश्वर दया करता है। उसके आगे फिर होता है परमेश्वर का आत्मा उतरता है। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर जातियों का न्याय करता है। हालेलुया। तो आज हमने इस बात को सीखना है कि जब परमेश्वर ने हम पर दया की है, जब परमेश्वर ने हम पर अपनी ग्रेस बनाई है, तो किस प्रकार से पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर हम पे दया करता है, जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर दया की। अगर आप इस पुस्तक का मेन थीम यानी मेन विषय देखें तो इस पुस्तक का मेन विषय यह है कि परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन। हालेलुया। इस बात को समझे, आज का दिन यहोवा का है, हर दिन परमेश्वर का है। तो हमारे जीवन में लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा हर दिन यहोवा का हो, हम हर दिन उसकी ग्रेस में जिए, हम हर दिन पाप से अलग रहें। हालेलुया। तो आइए हम एक एक करके इन वचनों को देखेंगे। सबसे पहले हम 18वें वचन को देखते हैं। लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। ये कब हुई? जब लोगों ने अपने पापों से मन फिराया, जब लोगों ने इस बात को मान लिया कि हाँ हम गलत है, तू सही है। आज बहुत बार क्या होता है, हम मानने को तैयार नहीं होते कि हम गलत है। हम ये इवन अगर गलत भी हो जाए तो हम बोलते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी। इस बात को समझिए, बहुत बार हम अपनी गलतियों के कारण पाप में फंसते हैं, हम अपनी गलतियों के कारण सजा अपने ऊपर लेके आते हैं, और जब सजा आती है तो हम बोलते हैं परमेश्वर की मर्जी। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। इस बात को समझिए कि वो हमें अपनी प्रजा मानता है। ध्यान से सुनिए, जब उसने तरस नहीं खाया तो भी उसकी प्रजा थी, अब तरस खा लिया है तो भी उसकी प्रजा है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के पास हैं या नहीं है, तो भी आप परमेश्वर के हैं। फैसला आपका है, क्या आपने उसके पास जाना है या नहीं जाना है। हालेलुया। आज के वचन के बाद आपने फैसला करना है कि परमेश्वर के पास आना है या नहीं आना है। यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, तो आप कांप उठेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को सही करने के लिए उनके ऊपर ये सजा भेजी थी। ध्यान से देखिए, अगला वचन क्या लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। जब अगर हम दूसरे अध्याय में देखें तो टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में, उस समय क्या हुआ, उनके देश में परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा एक चेतावनी के रूप में कि मैं तुम पर एक ऐसी सेना भेजूंगा जो तुम्हें नष्ट कर देगी। यहां पे ध्यान से देखिए कि किस तरह से परमेश्वर ने इनको एक सिंबॉलिकली समझाया कि मैं तुम्हारे खाने पीने यानी मैं तुम्हारे निर्वाह के लिए इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हें कमी नहीं होगी। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए है, ये वचन खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज पश्चाताप करने का निर्णय लिया है, या फिर जो परमेश्वर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं, या फिर जो आज निर्णय लेते हैं कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर में चलूंगा। हालेलुया। आइए 20वां वचन पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। यहाँ पे ये कौन सी सेना की बात कर रही है? यदि आप दूसरे अध्याय में देखें, यहाँ पे एक टिड्डियों की सेना है जिन्होंने इनको नष्ट कर दिया था। यानी परमेश्वर हमारी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम परमेश्वर से उम्मीद नहीं करते, हम परमेश्वर से आशा नहीं रखते कि क्या वो हमारी समस्याओं का हल करने के लायक है या नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो हमेशा से हमारी समस्या को खत्म करने के लिए, हमें एक ऐसा जीवन के लिए जो पवित्र हो तैयार रहता है। गलती हम कहाँ करते हैं, हम पाप की तरफ जाते हैं, उल्टा पाप करके हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने मनों को सही नहीं करते। जितना हो सके अपने मनों को सही रखो, अपने आप को झुका के रखो, अपने आप को हम्बल रखो, और जितना हो सके इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो कि उसने हमें ये जीवन दिया है। 21वां वचन वहां लिखा है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर ने पूरे के पूरे देश को कहा है कि तू मत डर।
ये हमें आज कह रहा है कि डरना नहीं है। लिखा है मगन हो और आनंद कर। आज के समय में इतनी तकलीफें चल रही हैं, हम मगन कैसे हो सकते हैं? मगन पता कैसे हो सकते हैं? उसके वायदों पे विश्वास करते हुए, उसकी बातों पे विश्वास करते हुए, उसके वचनों में बने हुए हम उसमें मगन हो सकते हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आनंद करेंगे। चाहे दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लायक होंगे कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा चरवाहा है। चाहे घर में कोई कमी है तो आप बोल सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यदि आपको किसी हेल्प की जरूरत है तब आप बोल सकते हैं कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इन बातों को समझिए कि परमेश्वर हमें आगे लेकर चलना चाहता है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है जैसे परमेश्वर इन लोगों को बचाया। इस बात को समझिए कि किस प्रकार से लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर हम पे दया करेगा। हम निर्णय नहीं लेते, हम पश्चाताप करने का निर्णय नहीं लेते, हम गलतियां करते हैं। हम गलतियां इतनी बड़ी बड़ी कर देते हैं कि हम उनको बड़ा लाइटली लेते हैं। हमारा मुंह वर्शिप का है और वर्शिप की जगह हम इधर उधर की बातें भरते हैं, इधर उधर के गीतों को गाते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, इधर उधर के काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जब परमेश्वर क्रोधित होता है फिर एक रास्ता होता है पश्चाताप, ताकि परमेश्वर आप पे दया करे। हालेलुया। 22वां वचन, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। परमेश्वर केवल आपको ही नहीं आशीष देना चाहता, वो आपके पूरे परिवार को, आपके घराने को, आपके बिजनेस में भी आशीष देना चाहता है। इस वचन को समझिए, हे मैदान के पशुओं जंगल मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी, घास होगा, वृक्ष फलने लगेंगे। इस बात को समझिए कि पूर्ण रूप से हमें भरपूरी की आशीष मिलेगी, पूर्ण रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इन बातों को समझिए। और आगे लिखा है 23वां वचन, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह वह वर्षा और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यहाँ पे इन बातों को समझिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इन बातों को समझिए कि किस प्रकार से पहली वर्षा का मतलब क्या है। यहाँ पे जो प्रभु का दास है इन बातों को समझा रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी फिजिकल रिस्टोरेशन करेगा। यदि आप इस किताब में देखेंगे तो परमेश्वर ने 3 प्रकार की रिस्टोरेशन करी, मतलब 3 प्रकार से उनको नया किया। पहला शारीरिक रूप से, दूसरा आत्मिक रूप से और तीसरा राष्ट्रीय रूप से उनके देश को बहाल किया। आज हमारा परमेश्वर पहले हमें बहाल करेगा, फिर हमारी आत्मा को बहाल करेगा, फिर हमारे देश को बहाल करेगा। हालेलुया। इस विश्वास के साथ उसके चरणों में लगे रहें, इस विश्वास के साथ उसकी बातों में लगे रहें। लिखा है अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अगर आप पाप में थे और आशीषों से वंचित हो चुके थे और आज अगर आप पश्चाताप करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है वो पिछली आशीषों जिनको आपने छोड़ दिया था वो आज आपको देगा। हालेलुया। वो आपको पिछली आशीषें देने के लिए भी तैयार है। बस क्या करना है, पश्चाताप करो, वो आप पे दया करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 24वां वचन, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। इस बात को समझिए कि खलियान अन्न से भर जाएंगे। इन बातों को समझे कि जितने भी परमेश्वर हम पे दया करेगा सब कुछ ओवरफ्लो होगा। इस बातों को समझिए। ये कैसे होगा? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो सब कुछ ओवरफ्लो होगा। ग्रेस, यदि आप नया नियम पढ़े तो नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि कितनी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा जो वायदा किया है वो पवित्र आत्मा का वायदा किया है। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक जो हमारे हमारे दुख तकलीफों में हमारी सहायता करता है, हमें सही रास्ते पे कैसे चलना है गाइड करता है। इन बातों को समझे। जब आप इन बातों को समझते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। 25वां वचन,
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने, गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात बड़े दल ने जिसकी मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर इतना दयालु है। हम गलत होते हैं, परमेश्वर हमें सही करने के लिए कुछ चीज भेजता है। अगर उसमें कोई नुकसान हो भी गया तो माफी मांगने के बाद परमेश्वर उस नुकसान को भी भरता है। इससे बड़ी दया कहीं नहीं होती। यहां तक कि इंश्योरेंस कंपनी भी इतना नुकसान नहीं भरती जितना परमेश्वर हमारा भरने को तैयार है। वो चाहता है कि हम उसके चरणों में लगे रहें, वो चाहता है कि हम उसकी दया के नीचे रहें। 26वां वचन, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। इस बात को समझिए कि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे। हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते। हम लगातार उस साइकिल में चलते रहते हैं। ये अगर परमेश्वर के वचन पे यकीन करोगे तो आप तृप्त भी होगे। तृप्त होने का मतलब आपको संतुष्टि होगी, आपके जीवन में एक शांति होगी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे मुहैया करने वाला है। इन बातों को समझें, इन बातों के अनुसार काम करें, इन बातों के अनुसार चलें। जब आप इन बातों के अनुसार चलते हैं या काम करते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। और 27 में लिखा है कि तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। हम जानते हुए भी उसको मानते नहीं है कि यहोवा परमेश्वर ही हमें आशीष देने के लायक है। और लिखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ध्यान दीजिए, अगर आप मसीह हैं तो आपके लिए एक आशा है, हमारे लिए एक उम्मीद है, उसका नाम है यीशु मसीह। हमारे लिए एक रास्ता है जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। उस रास्ते पे चलो। उस रास्ते, यदि यीशु मसीह कहता है ये गलत काम नहीं करना तो मत करो, वो रास्ता परमेश्वर की ओर से है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करो ताकि आप पर दया हो, आप पे आत्मा उंडेला जाए, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार पश्चाताप करते हुए एक धर्मी जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। इस परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।